पाकिस्तान के खिलाफ महाज़ारा मुल्क दुश्मनी है। बदअमनी फैलाने वाले बलोचिस्तान के खैर खा नहीं। ग्वादर एयरपोर्ट फाल हो चुका। चीन के ताउन से $230 मिलियन की ग्रांट से ग्वादर एयरपोर्ट मुकम्मल हुआ। ग्वादर एयरपोर्ट से बलोचिस्तान और मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। पाकिस्तान ने गजा जंग बंदी के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। गजा की तामीर नौ के लिए अपना फ़र्ज अदा करेंगे। अल्लाह करे ये आर्जी जंग बंदी मुस्तकिल में तब्दील हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में गुफ्तगू। बेंचेस के इख्तियारात केस पर तौहीन अदालत केस। जस्टिस अकील अब्बासी के सख्त रिमार्क्स। कहा कि एक मुकदमा सुनने से इतनी परेशानी हो गई, बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। केस मुकर्रर ना होना अगर गलती थी तो अब कैसे पता चला? असल गलती ये थी कि मुझे बेंच में शामिल किया गया, पहले शोर डाला हुआ था। टैक्स के केस में कौन सी आईनी तरमीम का जायजा लेना था जो मुकदमा ही वापस हो गया। रजिस्ट्रार ने कहा कि यह देखना था कि कौन से मुकदमात मुकर्रर हो सकते हैं, कौन से नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सख्त रिमार्क्स दिए। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही वापस ले लिया। केस आपसे रह गया है और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ने भी कोई न कोई मंसूबा डिज़ाइन किया होता है। रजिस्ट्रार को जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुखातिब करते हुए कहा कि ऑर्डर में हमने बताया था कि केस किस बेंच में लगना है। कमेटी चलते हुए केसेस वापस लेगी तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। केस बेंच में आ गया तो क्या कमेटी का काम ख़त्म समझें? बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने का मामला। जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने जस्टिस चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। तीनों जजेस ने आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को भी खत लिख दिया। खत मतन के मुताबिक बेंच की तमाम तर हफ्ते का कॉज लिस्ट को बगैर किसी ऑर्डर के तब्दील कर दिया गया है। ऐसी हुकूमतूली तौहीन अदालत के मुतरादिफ है और अदलिया पर अवाम का एतमाद कम करती है। अदालत की जानिब से 16 जनवरी को पास किए गए ऑर्डर पर अमल दरामद होना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कानून साजी हुकूमत का काम है, अदलिया मुदाखलत न करे। अदलिया को चाहिए कि एग्जीक्यूटिव को काम करने दें। मेरी इस्तदा है कि हर मामले को कमेटी में रेफर न किया जाए। फॉरेन अफेयर्स कमेटीज़ के पास बहुत से इशूज़ पेंडिंग होते हैं। हर सवाल का ज़िमनी सवाल लेकर फ्लोर डिस्कस करना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ है कि कानून और रूल्स पहले आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि पाकिस्तान को 2025 में पानी की किल्लत होगी। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत है। क्या सिंध के लोगों का पानी पर कोई हक नहीं? कराची में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पानी का दुरुस्त इस्तेमाल होना चाहिए, किसी का हक मारना जायज़ नहीं। सूबे के दरमियान पानी की तकसीम का फार्मूला तय है। पंजाब ने अपने हिस्से का पानी से नहरें निकाली, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिसे रोका जाए। अपने हिस्से के पानी से नहरें निकाल कर मजीद ज़मीनें सैराब करना चाहते हैं। शराब व असलहा बरामदगी केस अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वज़ीर आला के वारंट गिरफ्तारी की तामील न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद न करने पर DIG ऑपरेशन से वजाहत तलब कर ली गई। सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज मुबशिर हसन ने कहा कि हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्तें देकर अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये केस 30 अप्रैल 2024 से चल रहा है, ताहाल PTI की जानिब से तहरीरी जवाब जमा नहीं कराया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीरी जवाब आइंदा समाअत पर जमा करा देंगे। अकबर एस बाबर ने कहा कि केस का फैसला होने तक पार्टी अकाउंट्स फ्रीज किए जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी सर्टिफिकेट हमारा आईनी और कानूनी हक है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन की अगली समाअत के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
पार्टी के मरकजी दफ्तर पर छापे के दौरान FIA दस्तावेजात साथ ले गई थी। अदालत में दरखास्त दायर है, हमें पार्टी के दस्तावेजात वापस दी जाएं। इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर हमने जवाब जमा कराया। केस उन्होंने फाइल किया जिन्होंने खुद पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा। PTI रहनुमा शहरयार आफरीदी ने कहा कि पार्लियामेंटेरियंस को दीवार से लगाया जा रहा है। वानी PTI और बुशरा बीबी को सजाएं दी गई। ऐसे मुकदमात बने जिनकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। सरमायाकार मुल्क से भाग रहे हैं। MNA शहराम तरकई बोले कि जिसने गलती की उनको सजा मिलनी चाहिए और जो बेगुनाह हैं रिहा होना चाहिए। जब तक हकायक सामने नहीं आएंगे मामलात हल नहीं होंगे। हुकूमत मुतालबात तस्लीम नहीं करती तो वैसे ही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर ओहदे का हलफ उठा लिया। JD वैंस ने बतौर नायब अमेरिकी सदर ओहदे का हलफ उठा लिया। अमेरिकी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में मुख्तलिफ शख्सियात की शिरकत। साबिक अमेरिकी सदूर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस भी शरीक हुए। बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, बराक ओबामा, जॉर्ज W. बुश, साबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन और कमला हैरिस ने भी तकरीब में शिरकत की। सदर बनते ही ट्रंप का बड़ा इकदाम। साबिक सदर जो बाइडन के पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी, इजहार राय की आजादी और सेंसरशिप खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मंसूख कर दिए गए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन के लिंकन लिबर्टी हॉल में खुसूसी शाइए की तकरीब में शिरकत। वज़ीर दाखिला की अमरीकी सेनेटर्स, मेंबर्स कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकातें। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी का कहना था यह अमरीका का तारीखी दिन है। ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। अपनी नौयत की पहली और सबसे बड़ी कारोबार फाइनेंस स्कीम का अजरा। वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार स्कीम के तहत 84 अरब रुपए से जायद मुख्तस आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम में 10 लाख से 3 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्ज दिए जाएंगे। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत कर्ज 5 साल की आसान किस्तों में वापस किया जाएगा। 25 से 55 साल तक के पंजाब के रिहायशी मर्द व खवातीन, ट्रांसजेंडर और स्पेशल अफराद कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मोक और फजाई आलूदगी पर काबू पाने का मिशन। पंजाब हुकूमत का रवा माह धुएं से पाक 27 इलेक्ट्रिक बसें शमसी तवानाई से लाहौर में चलाने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सरारत में तरक्याती स्कीमों के 7वें इजलास में बड़े फैसले। वजीर आला मरियम नवाज की पंजाब के बड़े शहरों में 620 माहौल दोस्त बसें चलाने की हिदायत। पंजाब में मुस्तहिकीन को इस बार रमजान निगहबान पैकेज कार्ड्स की शक्ल में मिलेगा। खबरदार होशियार, पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। पंजाब में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं होंगी। पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर। खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पाँच साल जेल में गुजारेगा। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार। बाला इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ सफेद चादर से ढक गए। शाहराह नीलम बदस्तूर ट्रैफिक के लिए बंद। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दिन भर जारी रहने का इम्कान।
और पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ और खूबरू अदाकारा सरहा असगर के हाँ बेटी की आमद। सरहा असगर ने नन्ही परी की पैदाइश तक के खूबसूरत और यादगार लम्हात की झलकियों पर मबनी एक वीडियो शेयर कर दी। अदाकारा सरहा असगर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि बिलाखिर मेरी नन्ही परी घर आ गई।